जिहान, अब छोड़ दो, कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें। वो सब माजी में था, गुजर गया, वो दिन वापस नहीं आएंगे। मैं इसी बात पर तो नाराज हूं उससे कि गुजरा हुआ वक्त अब वापस नहीं आएगा, और आज जिस सूरत हाल में हूं मैं उसकी वजह से हूं। बताओ, कुछ गलत कहा क्या मैंने? ऐसा तो मत कहो, हर चीज की कोई वजह होती है, हमें भी तो वक्त के साथ समझ जाना चाहिए। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो कुछ हुआ बिल्कुल ठीक हुआ और तुम बहुत खुश हो उस बात से, ऐसा ही है? मैं कह रही हूँ कि हम नहीं जान सकते, कभी कभी चीजें जो होती हैं वो हम नहीं समझते और कहते हैं कि उसकी वजह से सब खराब हो गया। कैसे? शायद मलिहा यहाँ ना होती। ये क्या कह रही हो तुम? इस बात का क्या ताल्लुक है? यही समझा रही हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है जिहान। मैं नहीं आऊंगा, इसलिए नहीं कि उसने मुझे वो खत नहीं दिया, बल्कि इसलिए नहीं आऊंगा क्योंकि उसने मुझसे हंसता बसता मेरा घर मुझसे छीन लिया। सिर्फ यही नहीं है एमन, और मुझसे मेरी बेटी को भी इतने अरसे तक मुझसे दूर रखा। जिहान, प्लीज, मैं ये जिंदगी नहीं जीना चाहता था। मैं जिस औरत से मोहब्बत करता था उसी के साथ जीना चाहता था, और उसने यही सब कुछ नहीं होने दिया। जब मैं इस्तांबुल आया था तो सब कुछ मेरे लिए बहुत मुश्किल था एमन। मैं तो बस हर वक्त तुम्हारी खबर का इंतजार करता था, सोचता रहता था कि न जाने तुम किस वक्त आ जाओ मेरे पास। तुम तो नहीं आई, लेकिन उस वक्त गुलेन मिल गई मुझे। उसने किसी तरह से मुझे संभाला। सब कुछ उलट पुलट हो गया, और तुम जानती हो कि ये सब किसकी वजह से हुआ। तो अब तुम ये चाहती हो कि मैं ये सब कुछ भूल जाऊं और उसे माफ कर दूं, और ये भी मान लूं कि उसने जो कुछ किया सब कुछ ठीक किया हमारे साथ, ऐसा ही है ना? ठीक है, समझ रही हूँ मैं। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि तुम उसे माफ कैसे कर सकती हो। जिहान, उस वक्त हम तीनों जवान थे, हम तीनों से कोई ना कोई गलती हुई है ना? तो इसलिए मैं चाहती हूँ तुम भी सब भूल जाओ और याले को माफ कर दो जिहान। मैं काफी अरसे से इस मामले के बारे में सोच रही थी। मुझे आपसे बात करने का मौका नहीं मिल रहा था। देखिए सनम साहिबा, आप तालीम में सरमायाकारी करती हैं, और फिर मैं ये जानती हूँ कि आप ये काम बहुत दिल से करती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसे एक कदम आगे लेके जाएं। क्या मतलब एक कदम आगे? जी हाँ, आप तो जानती हैं कि बच्चे मोंटेसरी से तालीम शुरू करते हैं और फिर हाई स्कूल तक जाते हैं और उसी इदारे में आगे बढ़ते रहते हैं। तो मैं सोच रही थी कि वो कॉलेज के लिए भी इसी इदारे और ब्रांड का इंतखाब क्यों ना करें। क्या कहती हैं आप? मतलब सैयार यूनिवर्सिटी की तरह? जी हाँ, बिल्कुल। मैंने कभी इस बारे में गौर नहीं किया। मुझे इस बात का अंदाज़ा है, बस मेरा एक आइडिया था, और यकीनन इसमें सरमायाकारी और तहकीक आप ही को करनी होगी। लेकिन अगर आप मेरे इस आइडिया से मुत्तफिक हैं तो फिर मैं आपके साथ काम जारी रखना चाहूँगी। ज़ाहिर है इसी पोजीशन पर नहीं, मैं कॉर्पोरेट अंदाज में काम करना चाहूँगी। ठीक है, मैं इस बारे में ज़रूर सोचूंगी और आपको फिर हाँ या ना में जवाब दे दूंगी। बिल्कुल, और ये काम इतना आसान नहीं कि फ़ौरन फैसला किया जाए। मैं बस आपको अपने आइडियाज़ देना चाहती थी। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। एक टोस्ट। तो गुलियाजी का हीरा क्या कर रहा है? तुम्हें क्या है? मैं सोच रहा था कि याले साहिबा के लिए एक पार्टी हो रही है, हमें भी कुछ करना चाहिए उनके लिए। जैसे कि कोई केक? हाँ, हो सकता है, वैसा जैसे हम दोनों ने बनाया था। शुक्रिया। मतलब हम वही करें? मेरा मतलब है केक नहीं, कुछ और भी हो सकता है, जैसा कि पेंटिंग वगैरह बना के दे सकते हैं उन्हें। वो हमेशा रहेगी ना? देखेंगे। ठीक है, देखते हैं फिर। बहुत ही खूबसूरत लग रही हो आज तुम।
तुम फिर से यहाँ क्यों आ गई हो? बासत की फिक्र हो रही थी मुझे। वो नहीं आया आज। क्यों, बीमार है क्या वो? तुम्हें इससे क्या? प्लीज बताओ ना मुझे। देखो बेगम, बेहतर है उसका पीछा छोड़ दो। अब मैं भी चिढ़ने लगा हूं इससे। कौन है ये लड़की? हेलो, तुमसे पूछ रही हूँ मैं। कहीं ये वो लड़की तो नहीं जिसे हम ढूंढ रहे हैं? नहीं, ये वो नहीं है। ये बासत के पीछे है, अक्सर उसी के साथ नजर आती है। शायद वो उसी के बारे में पूछ रही हो। हाँ, हो सकता है। चलो उन लड़कियों से तो मिलने जो करीम के पीछे पड़ी हुई है। तुम लोगों के लिए एक बुरी खबर है। करीम सेर यहाँ पर नहीं आ रहा है। उसके बजाय मैं यहां आ गई। मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछूंगी, एक एक करके उसका जवाब देना। और उससे पहले हमें कुछ चेक करना होगा। अब तुम लोग मुझे सच सच बताओ कि ये इयररिंग किसका है? क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हाँ, हो गया। छोड़ो मुझे, पागल हो गई हूँ मैं। पीछे हटो। क्या ये इयररिंग तुम्हारा है? नहीं। हेलो, खुशामदीद। खुशामदीद। आप कैसे हैं अंकल? शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ अंकल। हम लोग बेसमेंट में जा रहे हैं। एक आर्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है इसके साथ। ठीक है, काम करो जाके। देखो, तुम सब लोग एक बात समझ लो। करीम सेयर से प्यार करती हूं मैं। सबको समझ आ गई ना? चलो अब सब लोग जाओ यहाँ से। दफा हो जाओ यहाँ से। जाओ, मलिहा। निकलो यहाँ से। दफा हो मलिहा, जाओ। बस करो। जल्दी निकलो यहाँ मलिहा, से। चलो आ जाओ। अब क्या करेंगे हम? कुछ नहीं मिला हमें। मलिहा, हो सकता है कि हम गलत जगह तलाश कर रहे हों। मतलब हमें उन्हें देखना चाहिए जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं। तुम चुप करो दिलान। ढूंढ लूंगी मैं उसे, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। ढूंढ लूंगी। मैं तो बेसिक ड्राइंग भी नहीं कर सकती। कम ऑन, मुझे यकीन है तुम कर सकती हो। पूरा भरोसा है मुझे तुम पे। मेरी बात मानो, तुम अकेले ही बना लो याले आंटी के लिए। उस तरह से तो ये सिर्फ मेरी तरफ से गिफ्ट होगा। रुको जरा, मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले ऐसे आउटलाइन बना। तुम इतनी खूबसूरत ड्राइंग कैसे कर लेते हो?
मुझे नहीं पता, बस कोशिश करता हूँ। याले आंटी को ये बहुत पसंद आएगी, वो ज़रूर इसे दीवार पे लगाएंगी। ये बहुत खूबसूरत है। थैंक्स। हमें तुम्हारी वाली ड्राइंग देनी चाहिए उन्हें। नहीं, ये नहीं हो सकता है। अगर ऐसा किया तो वो सिर्फ मेरी तरफ से हो जाएगी ना फिर। बिल्कुल। ब्रश देना मुझे। ठीक है, अब हमारी हो तुम गई। भी ना ज़ैनब। असूलन तो हम दोनों को इस पे साइन करना चाहिए, मगर रहने दो, वैसे भी वो समझ जाएंगी। हाँ, सही कह रही हो। मेरे मुंह पे पेंट लगा है? थोड़ा सा। अच्छा। बहुत खूब। मैंने तुम लोगों को बहुत याद किया। हमने भी बहुत याद किया। बहुत शुक्रिया मेरे बच्चों। हमने आपको बहुत मिस किया। शुक्रिया। मैं सोच रहा हूँ कि आपने मुझे मिस किया भी है। नहीं, बहुत मिस किया तुम्हें। खुशामदीद करीम। शुक्रिया मैम। आप ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुड, ये आपके लिए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। चलो और चल के बैठे। अच्छा हुआ तुमने फोन करके मुझे बता दिया, वरना ये सब बातें मुझे ये कभी नहीं बताती। अरे नहीं मायदा, ऐसी भी कोई बात नहीं है। क्या तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे हो? नहीं। अरे मलिहा और बासित कहाँ हैं? मेरी बासित से बात हुई थी फोन पे। उसकी थोड़ी तबीयत खराब है, लेकिन वो कह रहा था कि अगर बेहतर फील किया तो आ जाएगा वो। और मलिहा? उसने कहा था कि वो कुछ ही देर में यहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है, फिर अच्छी बात है, आ जाएगी। अरे तूफान, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। हेलो। खुशामदी तूफान। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। खुशबू बहुत प्यारी है। तुम्हें पसंद आए? तुमने तो कहा था कि हम डिनर पर जाएंगे, ये कहाँ ले आए? हाँ, प्लान तो वही था, लेकिन मुझे अपने प्लान चेंज करने पड़ जाते हैं। ये स्टूडियो किसका है? दरअसल ये स्टूडियो मेरा है। मैं यहाँ अपने दोस्तों के साथ थोड़ा एंजॉय करता हूँ। लेकिन हम यहाँ क्यों आए? क्योंकि यहाँ हर कोई नहीं आ सकता। क्या तुम्हारे दोस्तों का कोई बैंड है? मैं भी उनके साथ प्ले करता हूँ। तुम? हाँ, मैं। क्या कुछ बजाना आता है तुम्हें? हाँ बिल्कुल, गिटार बजाता हूँ, पियानो बजाता हूँ और गाता भी हूँ। मजाक कर रहे हो मुझसे? तुम्हें यही लगता है ना कि मुझे म्यूजिक का कुछ नहीं पता और ना ही मैं कुछ कर सकता हूँ? नहीं, यानी मेरा ये मतलब नहीं था, बस थोड़ी हैरानी हुई। अच्छा खैर बताओ, क्या मेरी मदद तुम्हारे काम आई? फायदा हुआ तुम्हें? हाँ बिल्कुल, तुमने मेरी मदद तो की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मलिहा, तुम असल में क्या करना चाहती हो? मुझे बताओ तो सही। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मदद की जरूरत है? नहीं शुक्रिया, सब कुछ पहले से तैयार है। अच्छा है। तुम बैठो आराम से, जहमत ना करो। सुनो ऐमन, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमसे क्यों नाराज होंगी तूफान। खुशी हुई सुन के। दरअसल मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। हेलो। हेलो। ये तुम्हारे लिए नहीं है, याले मैडम के लिए है। खुशामदीद मैडम। खुशामदीद बासित। ये आपके लिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारे हैं। कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया। कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अब तक कहाँ थे तुम बासित? मैं कॉल करने वाला था। सॉरी, भूल गया था मैं। उससे इतनी सख्ती से पेश मत आओ। मैं तो बस पूछ रहा हूँ मेरी जान।
बासित, तुम्हें कुछ चाहिए ला कर दूं? नहीं, मैं खुद ले लूंगा, शुक्रिया। जानती हो, मुझे भी फैशन में बहुत इंटरेस्ट है। अच्छा, वाकई? क्या करना है? मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियर बनना चाहता हूँ। लेकिन उसका फैशन से क्या लेना देना? क्या टेक्सटाइल इंजीनियर? हाँ। अच्छा है। क्या नाम है तुम्हारा? सदात। ओह अच्छा, मैं मायदा हूँ, मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुम्हें करीम में ऐसा क्या नजर आता है, बताओ मुझे। मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है। तुम करीम से इतना लड़ते क्यों रहते हो? मजाक किया मैंने। मतलब थोड़ा सा फनी है। तुम मुझे ये क्यों कहते रहते हो? करीम तुम्हें परेशान कर देगा, तुम दोनों एक साथ अच्छे नहीं लगते, तुम बहुत मासूम हो, हर वक्त यही बातें करते रहते हो। क्योंकि तुम ऐसी ही हो। करीम को तुम बिल्कुल नहीं जानते। मैं? हाँ तुम। वो बहुत रोमांटिक है, ख्याल करने वाला है और बहुत ही मेहरबान है वो। क्या करीम सैयार रोमांटिक है? हैरत हुई मुझे सुन के। मतलब नहीं जानते उसे? नहीं, मैं कैसे जान सकता हूं भला? तो फिर तुम उसके बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि मैं आदमी को देखकर उसे पहचान लेता हूं। जब मैं उसे पहली दफा मिला था, समझ गया था ये कुछ अलग है। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी जैसी लड़की को उसे अपसेट नहीं करना चाहिए था, तुम्हें रुलाना नहीं चाहिए था। तुम्हें देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। क्या देख रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं, बस एक फनी वीडियो देख रहे हैं। और वो गिरने वाला? काफी फनी है। ओह बेचारा। मैं सबके लिए ड्रिंक्स लेकर आती हूँ, अभी आती हूँ मैं। ठीक है। क्या देख रहे हो तुम लोग? हाँ, तुम भी देख लो दिलान। मेरी जान, यहाँ से मुझे ठीक नजर नहीं आ रहा, जरा इधर आकर बैठो तुम। ठीक है मेरी जान। मेरा मतलब है ऐमन ने मुझे वाकई संभाला। अगर वो ना होती तो मैं आज भी वहीं होता। सब्र से काम लो। कई बार ऐसा हुआ कि मैंने उम्मीद ही छोड़ दी, मगर वो हमेशा मेरे साथ साथ रही, मुझे अकेला नहीं छोड़ा। मेरे लिए बहुत खाने बनाए उसने। मैं उसका एहसान नहीं चुका सकता। ऐमन अपनी आदत से मजबूर है, उसके किए का बदला कोई नहीं चुका सकता। शुक्रिया। एंजॉय करो। तुम लोग किस बारे में बात कर रहे थे? क्या दोनों मेरी बुराई कर रहे थे? हद हो गई। शायद वो नहीं आएगा। तुम फिक्र मत करो। हाँ। मैं कोशिश करूंगी। तुम मेरी सबसे करीबी दोस्त थी। मैंने तुमसे सब कुछ शेयर किया, मेरी खुशी, मेरा गम, मेरी तकदीर, सब कुछ। तुमने ये सब क्यों किया मेरे साथ याले? क्यों किया ये सब? जिहान, मैं तुम्हें सब कुछ बता देती हूँ। मैं ऐमन के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार सकता था। हम अपनी बेटी को एक साथ पाल सकते थे। तुमने मुझे उस औरत से जुदा कर दिया जिससे मैं मोहब्बत करता था। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं।
तुम यहाँ क्यों आए बासित? मैं ड्रिंक लेकर आ ही रही थी वापस। ज़ैनब, जूस पियोगे या कोल्ड ड्रिंक? असल में रेगुलर ख़त्म हो गई है। देख लेती हूँ, हो सकता है डाइट कोक रखी हो। ज़ैनब मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। बासित हम पहले बात कर चुके हैं। पता है मुझे, लेकिन मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता हूं। मैं सो नहीं पाता, ना कुछ पढ़ पा रहा हूं, किसी चीज का दिल नहीं। तुम्हें याद करता हूं। अब मैं तुमसे क्या कहूँ? मुझे नहीं मालूम। बासित सुनो, मैंने वाकई बहुत सोचा, फिर फैसला किया। मैं तुम्हें सिर्फ अपना बहुत अच्छा दोस्त मान सकती हूँ। क्या कहा? दोस्त? हाँ। लेकिन मैं तो तुम्हें दोस्त की नजर से नहीं देखता। जिस नजर से मैं अनमोल को देखता हूँ या फिर मलिहा को देखता हूँ, वैसे तुम्हें नहीं देख सकता। प्लीज ऐसा मत करो बासित, सब कुछ फिर से शुरू मत करो। ठीक है, क्योंकि जो मैं सोचता हूँ, जो मैं महसूस करता हूँ, वो तुम्हारे लिए आम था ही नहीं। समझ गया। तुम मुझ पे यकीन नहीं कर रही ना? सही कहा। ठीक है, फिर मैं तुम्हें अपनी एक कंपोजिशन सुनाता हूँ। अपनी कॉम्पोजिशन? क्या तुम लिखते भी हो? हाँ, मैं लिखता भी हूँ। लगता नहीं है कि तुम में ऐसा इंसान भी मौजूद है। तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम मुझे जानती नहीं हो। अगर तुम जानती तो समझ लेती कि मैं इतना बुरा नहीं हूं जितना लगता हूं। खैर छोड़ो। ठीक है, फिर सुनाओ। Aklımda bin bir soru var, ama yalanlarla dolu bir yerdeyim. Uğrunda ölürüm de ben. Yolum açık olduğu kadar. Sırtımda taşırım da ben, ama sen hiç görmezsin. Sonra ardından gözyaşı döksem, çözsem aklımda, yine seni sevsem, yine sen ve ben alsam arkama her şeyi yeniden. Kafamda bir güzellik var, ama sorun sende değil, ben böyleyim. जबरदस्त, बहुत अच्छा है। तुम्हें पता है ये गाना तुम्हारे लिए लिखा है मैंने। क्या मतलब? तुम्हें सब पता है। अच्छा खैर, मुझे अब जाना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि तुम दोबारा यहाँ आओगी और मैं तुम्हें अपना नया गाना सुनाऊंगा जो तुम्हारे लिए लिखूंगा मैं। खुदा हाफिज। बाय, फिर मिलते हैं। मैम, मैं अब चलता हूँ। तुम्हारे आने का बहुत शुक्रिया बासित। आपकी वापसी पर खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर और रुक जाते? नहीं, बस तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। आने का बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, फिर मिलता है।
कैसी हो बेगम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? फ्री हो? घर पर हो क्या? मुझे नहीं लगता था कि तुम मुझे कॉल करोगी, पता है? पता है। क्या बाहर घूमने का दिल कर रहा था तुम्हारा? घर में रहने से बेहतर है मैं बाहर ही रहूं। हाँ, सही कह रहे हो। एक बात बताओ मुझे, गाड़ी है तुम्हारे पास? हाँ है। भूख लग रही है तुम्हें? थोड़ी बहुत। जबरदस्त। फिर तो मेरे पास एक शानदार आइडिया है। ये क्या कर रही हो? अंदर आओ, पागल मत बनो। नहीं आऊंगी मैं। देखो हम टनल में है, कुछ भी हो सकता है, अंदर आओ। मुझे कोई परवाह नहीं। तुमसे बहुत नफरत करती हूँ मैं अकमल भाई। मुझे तुमसे डर नहीं लगता। बहुत नफरत करती हूँ मैं तुमसे। पता है क्या, अब सुकून मिला मुझे। अच्छा है। तुम बहुत अजीब लड़की हो, मालूम है तुम्हें? जानती हूँ, पहले से पता है मुझे। ओह, वो कैसे? मेरे दोस्त कहते हैं। चलो। अरे रुको, ट्रैफिक चल रहा है, रुको। क्या कर रही हो? तुम दोनों को नजर नहीं आता क्या? अंधे हो गए हो? मैं माजरत चाहता हूँ। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। देख कर चला करो। बासत, तुमने उस आदमी से माफी क्यों मांगी? क्योंकि गलती हमारी थी। नहीं मेरी जान, देखो ये क्रॉसिंग है, सफेद स्ट्राइप्स दिख रही है ना? देखो वहाँ साइंस भी लगे हैं। उससे गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए थी। क्या हर बात का जवाब होता है? बिल्कुल होता है। चलो। इस बार तो थोड़ी एहतियात कर लो। तुमने अभी तक बताया नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। एक जगह फिश खाने। पता नहीं तुम्हें पसंद आएगी या नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता। यार मैं क्या करूं तुम्हारे साथ? क्या मतलब? कुछ नहीं, चलो। ये दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं ना, बस एक दूसरे को देखे ही जा रहे हैं। हाँ सही कहा तुमने, लेकिन इन्हें लगता है किसी को पता नहीं चला। वाकई वो वाकई बहुत प्यारे लग रहे हैं। जवान है, प्यार करते हैं, उन्हें अपने अलावा कोई नजर ही नहीं आता। बस मेरी बेटी खुश रहे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। पता नहीं, शायद जिहान तो नहीं। खुशामदीद। कैसी हो ज़ैनब? खुशामदीद मलिहा। हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। आ जाओ। हेलो। हेलो। कैसी हैं आप? ठीक है? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। सबको सलाम। खुश आमदीद। हेलो। कैसे हो करीम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मसला नहीं है। यहाँ पे फिश सैंडविच मिलते हैं, बहुत मजेदार। ठीक है, बस इग्नोर करो उसे। सनान भाई, 2 सैंडविचेस। देखो इस तरह नहीं चलेगा। क्या मतलब? मतलब तुम सब कुछ अंदर ही क्यों दबाए रखते हो? जाहिर क्यों नहीं करते? मुझे समझ नहीं आता तुम ऐसे क्यों करते हो? मैं दूसरों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मतलब मैं खुल के बात नहीं कर सकता जैसे तुम बात कर सकती हो। लेकिन तुम्हें कहना चाहिए, वरना पता है क्या होता है? क्या होता है, बताना चाहोगी? थायराइड हो जाता है। तुम पागल हो बिल्कुल। अरे हाँ हाँ, सच कह रही हूँ। इस पर तो बहुत सारी बुक्स भी लिखी गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका। एंजॉय कीजिए।
शुक्रिया। देखो, हर बीमारी ना किसी वजह से होती है, जैसे कि बहुत ज्यादा मायूस होना। इसी तरह अगर तुम एक्सप्रेस नहीं करोगे और हर चीज अपने अंदर दबाए रखोगे तो थायराइड हो जाएगा। ये तो वाकई दिलचस्प है। तो फिर याले मैम को कैंसर कैसे हुआ? कैंसर ना गुस्से से होता है जिसे निकाला ना जाए। कुछ लोग बाहर नहीं निकाल पाते, सब अंदर रखते हैं और फिर वो अचानक फट पड़ते हैं। तुम्हें ये सब कौन बताता है? ये किसी और दिन बताऊंगी।